देखो ये जो उत्तर प्रदेश है इसमें ये है फैजाबाद, जिसका नाम नवंबर 2018 में उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ के द्वारा चेंज करके फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट से अयोध्या डिस्ट्रिक्ट कर दिया। और आज के टाइम में ये जो 67.7 एकड़ का एरिया है जहां आज राम मंदिर बन चुका है, पर जो विवादित जगह है ये वो पूरा एरिया नहीं है। एग्जैक्ट विवादित एरिया ये 0.313 एकड़ का एरिया है जहाँ एक्चुअल में राम लल्ला की मूर्ति रखी गई है। तो होता क्या है कि उज्जैन के राजा विक्रमादित्य 57 AD में शिकार करने के लिए अयोध्या पहुंचते हैं और वहां जाके अयोध्या से और वहां के इतिहास से इनको इतना लगाव हो जाता है और फिर ये राजा विक्रमादित्य अयोध्या में मौजूद राम मंदिर को और पूरी अयोध्या को रिकंस्ट्रक्ट करवाते हैं जो सालों से सड़ रहे थे। और जब अयोध्या को दोबारा बनवाया गया तो वहां काफी कुछ डेवलप हुआ और इसके बाद अयोध्या ने एक बहुत अच्छा रिकवर किया था। महाभारत के बाद मीर बाकी जो कि बाबर का ही आदमी था, उसे ऑर्डर दिया जाता है कि कोटा रामाचंद्र में एक मस्जिद बनवाओ। बाबर के ऑर्डर देने के बाद मस्जिद बन के रेडी हो जाती है जिसका नाम बाबरी मस्जिद रखा जाता है। और इस बाबरी मस्जिद का जो एग्जैक्ट एड्रेस था उस टाइम पर वो था विलेज कोटा रामाचंद्र, डिस्ट्रिक्ट फैजाबाद, जो अभी के टाइम पर अयोध्या है। फिर जब एकदम से बाबरी मस्जिद बन के रेडी हो गई तो वहाँ के जो आसपास के लोग थे यानी कोटा रामाचंद्र गाँव के जो लोग थे उन्होंने इसके खिलाफ आवाज भी उठाई थी, पर उस टाइम पर इस बात पर किसी ने ध्यान नहीं दिया और ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। फिर कुछ अंग्रेज इंडिया में आते हैं ट्रेवल करने के लिए और मोस्ट ऑफ द टाइम ये अंग्रेज इंडिया के नॉर्दर्न और वेस्टर्न पार्ट में ही ट्रेवल करते थे। और ये अंग्रेज ट्रेवल करते टाइम अपने नोट्स बनाते थे। ये जहाँ जहाँ भी जाते थे, जितनी भी चीजें देखते थे और घूमते थे, ये सब उसे नोट करते रहते थे। और इन्हीं नोट्स में उन्होंने अयोध्या के बारे में भी लिखा है, जिसमें उन्होंने अयोध्या के कल्चर के बारे में, राम मंदिर के बारे में और किस तरह से वहाँ लोग कैसे पूजा करते हैं, वहाँ का कल्चर कैसा है, ये सब अपने नोट्स में लिखा था। और अंग्रेज ये जो ट्रेवल नोट बनाते थे ये आगे जाके बहुत बड़ा एविडेंस बना था। बाबरी मस्जिद की जगह आज ये राम मंदिर बनवाने के लिए ये नोट्स काफी ज्यादा इफेक्टिव रहे थे और इन्हीं नोट्स की वजह से केस थोड़ा इजी हो गया। और इन 7 अंग्रेजों में से जिसके ट्रेवलिंग नोट सबसे ज्यादा इफेक्टिव थे इस राम मंदिर केस के लिए, वो थे जोसेफ टाइफेंटलर और विलियम फिंच। इन्होंने अपने ट्रेवल नोट्स में कुछ ऐसा लिखा था कि कैसे वहाँ राम मंदिर था, कैसे वहाँ के लोग राम की पूजा करते थे और भी कई सारी चीजें अयोध्या के बारे में इन्होंने अपनी ट्रेवलिंग नोट में लिखी थी। अब इस बाबरी मस्जिद के मैप को देखो, इसमें ये राम चबूतरा, सीता रसोई ये कहाँ से आई। देखो जब मुगल्स का रूल धीरे धीरे खत्म हो रहा था और ब्रिटिशर्स पावर में आ रहे थे तो सवाई जयसिंह बाबरी मस्जिद के सामने कुछ जमीन खरीद लेते हैं, क्योंकि सवाई जयसिंह को राम मंदिर से बहुत लगाव था और ये जगह खरीद कर वहाँ पर राम चबूतरा बनवा दिया जो कि यहाँ था। तो ये जो एरिया हो गया वो एक तरह से हिंदुओं का एरिया था और ये पूरा एरिया मस्जिद का था। तो इस एरिया में हिंदू अपनी अलग पूजा करते थे और इस मस्जिद वाली एरिया में नमाज अदा होती थी। तो यहाँ पर दोनों ही धर्म के लोगों को प्रॉब्लम आती थी, एक तरफ हिंदू अपनी पूजा करते थे और एक तरफ मुस्लिम अपनी नमाज अदा करते थे। फिर जब मुगल्स का एम्पायर खत्म हुआ और ब्रिटिशर्स पावर में आए तो लोग ब्रिटिशर्स को परेशान करने लगे ये कह के कि इस मस्जिद को हटाओ क्योंकि यहाँ पहले राम मंदिर था। और ये सुन सुन के ब्रिटिशर्स को ज्यादा ही परेशान हो गए। इसके बाद ब्रिटिशर्स तंग होके अपने एडमिनिस्ट्रेटर्स रॉबर्ट मॉन्टगोमरी को बुलाते हैं और उनसे कहते हैं कि तुम इस एरिया को चेक करो कि यहाँ पहले क्या था, राम मंदिर या फिर मस्जिद। इसके बाद रॉबर्ट अपने काम पर लग जाते हैं और इस पूरे एरिया को अच्छे से चेक करते हैं और इस पूरी चेकिंग के बाद रॉबर्ट अपनी रिपोर्ट सबमिट करते हैं जिसमें वो कहते हैं कि ये जो एरिया है वहाँ मस्जिद से पहले एक मंदिर था, पर मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाया गया है ये क्लियर नहीं है। और इस रिपोर्ट के सामने आते ही लोग और ज्यादा भड़क जाते हैं और कहते हैं कि मुगल्स ने राम लल्ला की जन्मभूमि को तोड़कर ये मस्जिद बनाई है। और उस टाइम पर वहाँ की जो लोकल पब्लिक थी उसने भी आवाज उठाई कि इस बाबरी मस्जिद को हटाओ क्योंकि ये राम लल्ला की जन्मभूमि है, पर इस पर ब्रिटिशर्स ने ध्यान नहीं दिया क्योंकि इससे मामला और ज्यादा बिगड़ सकता था। इसके कुछ सालों बाद 1853 में राम जन्मभूमि से थोड़ी सी दूर हनुमानगढ़ी थी। अब इस राम मंदिर विवाद से इस हनुमानगढ़ी का क्या कनेक्शन है? तो देखो ये जो हनुमानगढ़ी थी इसकी देखभाल बैरागी संत करते थे जो एक्चुअल में निर्मोही अखाड़ा से बिलोंग करते थे और वहाँ के जो साधु थे वो कहते थे कि इस मस्जिद को राम मंदिर तोड़कर बनाया गया है। इसके बाद निर्मोही अखाड़ा से बिलोंग करने वाले कुछ साधु के ग्रुप ने मस्जिद वाले एरिया को अपने अंडर लेने के लिए जाते हैं और जब ये ऐसा करने जाते हैं तो लड़ाइयाँ हो जाती हैं और इस लड़ाई से मामला और गर्म हो जाता है। और ये टाइम इतना लंबा था कि 1853 से 1855 तक हिंदू और मुस्लिम के बीच झगड़े होते रहते थे। अब 1855 में जैसे हिंदू कह रहे थे कि राम मंदिर को तोड़कर बाबरी मस्जिद बनाई गई है, बिल्कुल ऐसा ही ये सुन्नी क्लेरिक शाह गुलाम हुसैन कह रहे थे कि ये जो हनुमानगढ़ी है यहाँ इससे पहले मस्जिद थी। इसके बाद गुलाम हुसैन 500 मुस्लिम्स को इकट्ठा करते हैं और हनुमानगढ़ी पर हमला कर देते हैं। और इस लड़ाई में मुस्लिम्स को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ था क्योंकि हनुमानगढ़ी में पहले से ही 8000 बैरागी साधु मौजूद थे। इस लड़ाई में मुस्लिम्स के 75 लोगों की जान चली जाती है और अब हिंदू और मुस्लिम्स के बीच और ज्यादा लड़ाइयाँ हो चुकी थी।
थी और इन सब चीजों को देखकर ब्रिटिशर्स और ज्यादा परेशान हो गए और फिर उन्होंने चीजों को कंट्रोल करने के लिए एक डिसीजन लेने का सोचा कि क्यों ना हम इस डिस्प्यूटेड लैंड को हिंदू और मुस्लिम में डिवाइड कर दें। अब ये जो आप मैप देख रहे हैं, इसमें ये जो लाइन है, ये एक वॉल है जो ब्रिटिशर्स ने बनाई थी हिंदू और मुस्लिम को डिवाइड करने के लिए, कि हिंदू लोग यहाँ पूजा करेंगे और मुस्लिम्स लोग यहाँ नमाज अदा करेंगे। और ये वॉल ईंट और ग्रिल की मदद से 1857 में बनाई गई, जो कि 6 से 7 फीट ऊंची थी और इस वॉल की मदद से ब्रिटिशर्स ने हिंदू और मुस्लिम्स को डिवाइड कर दिया, ये सोच के कि अब सिचुएशन कंट्रोल में आ जाएगी। पर ऐसा होता ही नहीं है। इस डिसीजन से ना तो हिंदू खुश थे और ना ही मुस्लिम्स खुश थे, क्योंकि ये एरिया बिल्कुल आमने सामने था, तो दोनों ही रिलीजन के लोगों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती थी। इसके बाद एक इंसिडेंट होता है, डेट थी 28 नवंबर 1858 को। निहंग बाबा फकीर सिंह खालसा जो पंजाब से बिलोंग करते थे, वो इस विवादित एरिया पर पहुंचते हैं और सीधा मस्जिद में घुस जाते हैं और ये मंदिर में घुसते ही सीधा पूजा स्टार्ट कर देते हैं और इन्हें अकाली भी कहा जाता है। और इनके साथ जो 25 और निहंग सिंह आए थे, वो पूरी मस्जिद को चारों तरफ से घेर लेते हैं और जो मस्जिद के अंदर थे निहंग सिंह फकीर, वो कोयले से मस्जिद की दीवारों पर राम राम लिख देते हैं और ये वहां जाके कुछ और भी काम करते हैं, जैसे राम चबूतरा की हाइट बढ़ा देते हैं, राम जी की फोटो रख देते हैं। और ये सब देख के कि मस्जिद के अंदर पूजा हो रही है, हवन हो रहा है, तो सईद मोहम्मद खातिब जो मस्जिद के मुअज्जिम थे, वो वहाँ के थानेदार शीतल दुबे को कंप्लेन देते हैं कि मस्जिद के अंदर ये सब चल रहा है। और इसके बाद निहंग सिंह को मस्जिद से निकाला जाता है और इसके बाद भी कई सारी कंप्लेंट्स फाइल हुई थी। फिर राम चबूतरा के पुजारी महंत रघुबर दास एक डिमांड रखते हैं कि वो वहाँ एक मंदिर बनाना चाहते हैं। उसके ठीक 2 साल बाद उस एरिया के ब्रिटिश डिप्टी कमिश्नर महंत रघुबर दास को कंस्ट्रक्शन करने से मना कर देते हैं। इसके बाद महंत रघुबर दास कोर्ट में कंप्लेन भी करते हैं, पर कोर्ट उनकी अपील डिसमिस कर देता है और यहाँ सिचुएशन में बिल्कुल भी चेंज नहीं आया। लोग एक साइड पूजा करते थे और एक साइड नमाज अदा करते थे और यहाँ मुस्लिम इस चीजों के ज्यादा खिलाफ थे, क्योंकि साइड में ही हिंदू पूजा करते थे, तो उनके लिए ये चीजें सही नहीं थी। इसके बाद यहाँ एक बहुत बड़ा इंसिडेंट होता है। जो हिंदू लोग थे, वो इस एरिया में 9 दिन का रामचरितमानस का पाठ रखते हैं और 9 दिन बाद जब ये रामचरितमानस का पाठ खत्म होने वाला था, तो 22 दिसंबर 1949 के मिडनाइट को रामलला की मूर्ति मस्जिद में रख देते हैं।